बेटे आज की क्लास का एक टॉपिक है जो हमें करना है और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर एक कैटेगरी बेटा मैं बनाऊं कि मान लो हमने 50,000 शेयर्स अप्लाई करे थे एक कैटेगरी जिसको हमने 20,000 शेयर्स अलॉट करे। अलॉट अप्लाइड, ठीक है। ये एक कैटेगरी थी, जितने भी टोटल शेयर्स हमने अप्लाई करे होंगे, जितने भी टोटल शेयर हमने अलॉट करे होंगे, उसमें एक कैटेगरी थी जिसमें 50,000 वालों को हमने कितने दिए? 20,000। कैटेगरी होती है ना बेटा, कुछ को पूरे शेयर्स दे देते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को प्रोपोर्शनेट देते हैं। तो एक कैटेगरी है बेटा, इस कैटेगरी का नाम रख देते हैं कि ये दिल्ली की कैटेगरी है। यानी ये जितने भी एप्लीकेंट थे दिल्ली वाले थे और इनको हमने कितने शेयर्स अलॉट करे? 20,000। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फ्रॉम द दिल्ली स्टेट 50,000 और उनको हमने कितने शेयर अलॉट कर दिए? 20,000। तो 50 वालों को 20 अलॉट कर दिए, तो डेफिनेटली जो 30,000 शेयर्स रह गए उनका क्या हुआ? 50 वालों को 20,000 शेयर्स दे दिए, तो 30,000 शेयर्स का क्या हुआ? एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा बेटा। अब एक बात बताओ, एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे उतना ही तो हुआ होगा जितना अलॉटमेंट पे लेना होगा, है ना? तो वो हम कैसे निकालते हैं अलॉटमेंट पे कितना लेना है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं ऐसे ही। मान लो एप्लीकेशन लेना था 2 रुपए, अलॉटमेंट पे लेने थे 3 रुपए पर शेयर। ये क्वेश्चन अगर दे रखा है तो मुझे बताना ये दिल्ली वालों ने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे? 50,000। कितने मिले उनको? 20,000 शेयर्स। तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं इनके जो इनको नहीं मिल पाए? एक्स्ट्रा 20,000 शेयर्स नहीं, 30,000 शेयर्स हो गए ना। 30,000 शेयर्स इनके एक्स्ट्रा हो गए। 30,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए, तो 30,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन के 2 रुपए इन्होंने एडवांस दे रखे होंगे। बेटा जब एडवांस दिया जाता है तो कौन सी मनी दी जाती है? एप्लीकेशन की या अलॉटमेंट की? एप्लीकेशन की। तो इन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनको 20,000 शेयर्स मिले ओनली, तो इनके एक्स्ट्रा कितने हैं? 30,000। आप इनको अपना मान लो। तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल के, सबने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। मेरी कंपनी में ओनली मैंने आपके स्कूल वालों को ओनली कितने शेयर्स दिए? 20,000। तो तुम्हारे स्कूल के 30,000 शेयर्स मेरे पास एक्स्ट्रा आए जो मुझे रिफंड करने हैं, एडजस्ट करने हैं। मैंने कहा मैं एडजस्ट कर लेता हूं। आपने बोला कर लो सर। हमारा कितना एडवांस है सर? मैंने कहा 30,000 शेयर्स में आपको नहीं दे रहा, 50 में से 30,000 शेयर्स में आपको अलॉट नहीं कर रहा, तो 30,000 के ऊपर 2 रुपए, 60,000 रुपए मेरे पास फालतू है, मैं आपके एडजस्ट कर दूंगा। आपने बोला ठीक है सर, जो हमारे 60,000 रुपए हैं उनको आप एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा कि अलॉटमेंट पे कितना देना है तुम्हें? जितने शेयर मैंने अलॉट करे इनटू अलॉटमेंट मनी, 20,000 इंटू 3 कितने देने हैं? 60। और एडवांस भी कितना आ रखा है एक्स्ट्रा शेयर पे? 60। तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन में 3 रुपए होते, सपोज करो, अगर एप्लीकेशन में कितने रुपए आ रखे होते? 3। तो फिर देखते हैं 30,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, एडवांस कितना आ रखा है? आपके एक्स्ट्रा शेयर 30 है, 30 इंटू 3 रुपए 90 आ रखा है। बट अलॉटमेंट में कितना आना है? 20 इंटू 3 60। एडवांस 90 आ रखा है इस कैटेगरी का, और अलॉटमेंट पे ओनली कितना आना है? 60। तो 30,000 रुपए तो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तुमने तो एडवांस 90 दे रखा है, बट अलॉटमेंट में कितना देना है? 60। तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो पाएगा अलॉटमेंट पे? 60। तो 30,000 रुपए या तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो, फर्स्ट कॉल भी आएगी ना इसके बाद। अगर क्वेश्चन फर्स्ट कॉल के लिए नहीं कहता फिर क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। इतना टॉपिक क्लियर था आपका? चलो ये तो ऐसे करवा दिया मैंने। अब मेन मुद्दा अलग है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दोबारा एक बार कर लिया। आज का टॉपिक बेटा अलग है, ठीक है, वो हम करते हैं। अब ध्यान से देखना आप लोग, 50,000 शेयर्स
एक बंदे के हैं या एक कैटेगरी के बंदों के हैं? एक पर्सन या एक कैटेगरी? एक कैटेगरी। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे, तो एक कैटेगरी है। हमने एग्जाम्पल ले लिया मान लो दिल्ली वाले, तो दिल्ली वालों में तो अलग अलग हो सकते हैं, आप भी मैं भी। तो 50,000 शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे दिल्ली से, तो इसमें हो सकता है 10 बंदे हों और इसमें हो सकता है 100 बंदों ने अप्लाई किया हो, मुझे नहीं पता कितने बंदों ने अप्लाई किया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 हैं और उनको हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट करे? 20। अब एक क्वेश्चन आया आपके पास, इनके अंदर एक बंदा है जिसका नाम है रमन। इन कैटेगरी बी, ये बेटा बी कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है ये? बी। मैं बनवाता था ना कैटेगरी, 2,000 वालों को 0 दे दो, 20,000 को 20 के 20 दे दो, 50 के बदले 20 दे दो, ऐसे बनवाता था ना कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी में है? कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे वाली कैटेगरी लिखी नहीं है, एक कैटेगरी लिखी है जिसका हमें काम है। तो ये कैटेगरी बी थी बेटा दिल्ली वालों की, जिनको 50 के बदले 20 अप्लाई करे थे। क्वेश्चन कह रहा है रमन इन कैटेगरी बी, यानी इस कैटेगरी में एक रमन भी है, यानी दिल्ली से एक पर्सन है जिसका नाम है रमन। उसने बेटा हु, ध्यान से देखना, वाज एलोटेड 1,500 शेयर्स did not pay the allotment money, did not pay allotment money। ठीक है, अब मैं बता देता हूं एप्लीकेशन में कितने रुपए आने थे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, लगा लेना। एप्लीकेशन पे बेटा पर शेयर जो हैं 30 रुपीज आने हैं, अलॉटमेंट पे पर शेयर 50 रुपए आने हैं। ठीक है, ये केस हमारे पास आया कि एक कैटेगरी है दिल्ली हमारे क्वेश्चन में, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमने ओनली 20,000 शेयर्स अलॉट करे उनको। इस कैटेगरी में एक रमन है, रमन है एक, जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 1,500 शेयर्स है। अलॉटेड मतलब होल्डर, इसको अलॉट कर रखे, ये होल्डर है 1,500 शेयर्स के लिए इस कैटेगरी में। ठीक है ना, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वो एक अलग बात है, नहीं दिया, देख लेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा, अगर ये रमन इस कैटेगरी में है और इसको 1,500 शेयर अलॉट है, तो इसने अप्लाइड 1,500 से ज्यादा के लिए किया होगा या 1,500 के लिए किया होगा या 1,500 से कम के लिए किया होगा? इसने अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए किया होगा? कितने? मैंने ये नहीं पूछ रहा कितने शेयर्स के लिए, मैं पूछ रहा हूं ज्यादा के लिए किया होगा अप्लाइड या कम के लिए किया होगा? कैसे पता लगा ज्यादा के लिए किया होगा? कैसे आपने डिसाइड करा कि इसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा बेटा? बताओ। सांस बेटे पीछे से उठ के आगे आ जाओ उधर, और मोबाइल अंदर रखना बेटा, बाहर मोबाइल नहीं मिलना चाहिए मेरे को। हाँ जी, 50,000 शेयर्स के बदले 20,000 शेयर्स, बताओ ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा रमन ने या कम के लिए? ज्यादा के लिए। कैसे पता लगा ज्यादा के लिए किया होगा? यहां देखो बेटा, 50 के बदले 20, और इसका मतलब होता है हम इनको अलॉट करेंगे ऑन प्रोरेटा। कैसे अलॉट करते हैं? प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब है उधर 50,000 है, इधर 20,000 है, 4 जीरो उधर भी है, 4 जीरो इधर भी है, 4 से 4 जीरो काट दो, 5:2, यानी जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितने शेयर मिले होंगे? 2, और जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा 4, और जिसने 15 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा 6।
तो रेशियो क्या रहेगी, जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर मिले भाई, 20,000 के 50,000 शेयर के बदले 20,000, 50,000 के बदले 20, तो 5 शेयर के बदले कितने शेयर, 2 शेयर। ठीक है, प्रोपोर्शनेट, यानी हर किसी को शेयर मिले होंगे। अगर इस बंदे को 1500 शेयर मिले हैं तो डेफिनेटली इसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अब कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा वो हमें चाहिए बेटा, इस बंदे ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा वो मुझे चाहिए। आपको सर क्यों चाहिए आपको, एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, इस रमन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है ना, तो इसके पास कितने शेयर्स हैं बेटा, 1500 है ना, अलॉटमेंट मनी कितने की है 50 रुपए, तो आप हो रमन, आप हो, आपके पास 1500 शेयर्स हैं और आप अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे बेटा 50 रुपए, तो 1500 इंटू 50 कितने पैसे नहीं दिए तुमने, सीधे सीधे 7500। तो हम निकाल सकते हैं ना कि तुमने 7500 नहीं दिए, नहीं गलत है, नहीं निकाल सकते ऐसे, बिल्कुल गलत है। आपके पास 1500 शेयर्स हैं और 50 रुपए अलॉटमेंट के आपने पर शेयर देने हैं, तो 1500 इंटू 50 7500 तो आपके ड्यू है बेटा। और अगर आपने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपने 7500 नहीं दिए, क्योंकि आपने कुछ एडवांस भी दे रखा होगा अलॉटमेंट का। अगर आपने कुछ शेयर्स के लिए ज्यादा अप्लाई किया होगा तो क्या आपको रिफंड हुआ होगा, इस कैटेगरी वालों को पैसा रिफंड हुआ है क्या एडजस्ट हुआ है, एडजस्ट हुआ है, रिफंड हुआ है, एडजस्ट हुआ है ना बेटा। अगर आपको 1500 शेयर्स अलॉटेड है राइट, और इसके अप्लाइड 1500 से ज्यादा है, कितने हैं अभी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके अप्लाइड 1500 ज्यादा से हैं तो बताओ जो एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, आपने एडवांस दे रखा होगा नहीं दे रखा होगा, वो एडवांस आपको रिफंड हो चुका होगा या वो आपका रिफंड नहीं होके एडजस्ट हुआ होगा, एडजस्ट हुआ होगा ना बेटा। तो आपके 7500 रुपए तो अलॉटमेंट के ड्यू हैं, अगर आपने कुछ एडवांस दे रखा है तो वो माइनस होगा और बाकी पैसा क्या माना जाएगा कि आपने नहीं दिया। ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि वो टॉपिक हमारे दिमाग में बैठ जाए। तुमने कहा सर अकाउंट्स की हमें ट्यूशन लेनी है, मैंने कहा लो बेटा 3 किस्तें बना देता हूं, किस्त 1, किस्त 2 और किस्त 3। पहली 8, दूसरी 8000 और तीसरी 9000। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर बना दो बेटा। इस किस्त का नाम दे रहा हूं एप्लीकेशन, इस किस्त का नाम दे रहा हूं अलॉटमेंट और इस किस्त का नाम दे रहा हूं फर्स्ट कॉल। नाम तो मैं दे ही सकता हूं, तीनों किस्तों के नाम दे दिए। मैंने कहा बेटा टोटल अकाउंट्स की फीस में पहली किस्त में कितना पैसा देना पड़ेगा 8, दूसरी किस्त में कितना पैसा देना पड़ेगा 8, तीसरी किस्त में कितना पैसा देना पड़ेगा 8। पेड, तुमने पहली किस्त में 10,000 रुपए पे कर दिए, पहली किस्त में कितने पे कर दिए 10,000 पे कर दिए। तो बताओ ज्यादा पे कर दिए कम पे कर दिए, कितने ज्यादा कर दिए 2,000। मैंने आपसे 8 मांगे थे, आपने कितने दे दिए 10। आपके 2,000 मुझे रिफंड करने चाहिए। मैंने कहा बेटा रिफंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगले महीने दोबारा 8 देने हैं आपने, अगले महीने दोबारा 8 दोगे ना, तो फिर दोबारा 8 क्यों देने हैं बेटा, 2,000 काट के 6,000 दे देना अगली बार। समझ आया। तो जब दूसरे टाइम की बात आई, जब दूसरी किस्त देने की बात आई, तुम डिफॉल्टर हो गए, तुमने बोला हम नहीं देंगे सर, ट्यूशन छोड़ दी, तुमने सेकंड किस्त के पैसे दिए नहीं, मना कर दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तुमने मेरा सेकंड किस्त का कितना पैसा नहीं दिया, तुम बताओ 8,000 नहीं दिए या 6,000 नहीं दिए। सेकंड किस्त का कितना पैसा नहीं मिला मेरे को 6,000। आप कहोगे सर किस्त तो 8 की थी, 8 में से कितना एडजस्ट हो चुका है पहले, तो नेट पैसा कितना नहीं मिला। समझ आया। अब इसी चीज को देखते हुए यहां भी देखो ना बेटा, अगर रमन ने 1500 शेयर्स के लिए 1500 शेयर्स को अलॉट किया गया था रमन को, तो 1500 इंटू 50 7500 रुपए तो इसके बनते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 8,000 बनते थे, सेकंड किस्त के पैसे कितने बनते थे, अलॉटमेंट के 8 बनते थे ना बेटा। तो इसी प्रकार रमन के 1500 शेयर्स हैं अलॉटेड, तो 1500 इंटू अलॉटमेंट यानी सेकंड किस्त 50, 7500 रुपए तो इसके बनते हैं, बट दिए कितने नहीं, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूं 7500 नहीं दिए,
अगर कुछ एडवांस आ रखा है वो माइनस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? माइनस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेटा टाइम पे आया करो, ऐसे सारा टॉपिक छूट जाता है, लॉस होता है आपका। बताओ, नुकसान हुआ या नहीं हुआ? नुकसान कितना हुआ? 7500 इंटू 50 या 7500 इंटू 50 में जो आएगा उसमें एडवांस एडजस्ट करना पड़ेगा, एडवांस एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब एडवांस एडजस्ट कैसे होगा? जब इस बंदे के अप्लाइड शेयर पता हो, इस बंदे ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था वो पता होना चाहिए ना। तो इसका एक फॉर्मूला है निकालने का, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। इधर आओ, जिस कैटेगरी में ये रमन है कितने शेयर अप्लाइड है उसके? उस कैटेगरी के शेयर्स कितने अप्लाइड है? 50,000। उस कैटेगरी वालों को कितने अलॉटेड है? 20,000। इस बंदे के अप्लाइड दे रखे हैं या अलॉटेड दे रखे हैं? अलॉटेड। तो कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर्स ऑफ रमन, रमन के अप्लाइड निकालने हैं बेटा आपने। किसके अप्लाइड निकालने हैं? अलॉटेड तो उसके दे ही रखे हैं रमन के 1500, और ये कैटेगरी नंबर बी में है और हमें इसके अप्लाइड शेयर चाहिए। ठीक है, तो रमन के अप्लाइड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? अप्लाइड इक्वल टू कितने इसके अलॉटेड बेटा? रमन के अलॉटेड कितने हैं? इसके अप्लाइड निकालने हैं ना, तो जो बेटा अलॉटेड दे रखे हैं वो बताओ मेरे को कितने हैं? 1500। ये अलॉटेड किसके हैं? 1500 रमन के। ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है? बी में। बी में अलॉटेड कितने हैं टोटल? 20,000। इसके 1500 हैं, बट इसकी कैटेगरी वालों के अलॉटेड कितने हैं? इसकी कैटेगरी ये वाली है, इसके अलॉटेड कितने हैं? 20। तो अगर यहां अलॉटेड है तो नीचे भी अलॉटेड आएंगे उस कैटेगरी के। फॉर्मूला है ये। अगर ये शेयर्स अलॉटेड हैं तो नीचे भी क्या आएंगे? अलॉटेड आएंगे। ठीक है, इस बंदे के अलॉटेड दे रखे हैं तो नीचे उसकी कैटेगरी के क्या लिख दो? अलॉटेड इनटू उसकी कैटेगरी अप्लाइड। अप्लाइड कितने हैं उसकी कैटेगरी के? तो जब कैलकुलेशन करोगे ना बेटा इसकी, तो इस बंदे के अप्लाइड आ जाएंगे। अब देखते हैं कितने। 1 2 3 4 0 से 4 0 हटा दो, 2 को 750 बना दो। यहां पे 1500 को 2 से डिवाइड करोगे 750 हो जाएगा। 750 इंटू 5 कितना होता है? 3700। ये इस बंदे के क्या आ गए बेटा? बताओ क्या आ गए? अप्लाइड शेयर्स। इसके अलॉटेड कितने दे रखे थे? 1500। और इसके अप्लाइड कितने निकाल लिए हमने? हाँ जी, 3750। कैलकुलेट हो गया। अब अपोजिट तरीके से करवाऊं। अगर ये अलॉटेड ना दे रखे होते, यहां पे यहां अलॉटेड की जगह दे रखा होता क्वेश्चन ने अप्लाइड शेयर्स। क्या दे रखा होता? अप्लाइड शेयर्स। रमन के 3750 दे रखे होते क्वेश्चन में, हमें 1500 ना दे रखा होता और 1500 की जगह क्या दे रखा होता? 3750 अप्लाइड। तो फिर हमें क्या चाहिए होता? उसके अलॉटेड। हमें तो दोनों चाहिए, तभी तो एक्स्ट्रा शेयर निकलेंगे। तुमने बेटा 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था और तुम्हें 8 शेयर मिले, तभी तो 2 शेयर एक्स्ट्रा निकलेंगे। तो दोनों चाहिए हमें, अप्लाइड भी और अलॉटेड भी। अब अगर अलॉटेड दे रखा तो अप्लाइड निकल गया, बट अगर क्वेश्चन ने अप्लाइड दे दिया होता इसका, तो अलॉटेड कैसे निकालते? वही फॉर्मूला यूज करो बेटा, सेम फॉर्मूला। क्या दे रखे हैं बेटा एक बार बताना? अप्लाइड दे रखे हैं तो आप अप्लाइड लिखो 3750। अगर ऊपर अप्लाइड है तो नीचे भी क्या आएंगे फिर?
अप्लाइड, बताओ उस कैटेगरी के अप्लाइड कितने हैं? अगर ऊपर अप्लाइड तो नीचे भी उस कैटेगरी के अप्लाइड, और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो निकालना है एलोटेड। आसान है। ऊपर इस बंदे के अप्लाइड है तो नीचे उसकी कैटेगरी के क्या आएंगे डिवाइड में? अप्लाइड। ऊपर अगर उसके एलोटेड है तो नीचे भी क्या आएंगे उस कैटेगरी के? एलोटेड। जो ऊपर है वही नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट वाला। तो बताना एक बार, 4 0 से 4 0 चली गई, और 5 को 3750 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 750। 750 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? आगे एलोटेड शेयर 1500। ठीक है। अगर अप्लाइड दे रखे हैं तो क्या निकाल लेना? एलोटेड। और एलोटेड दे रखे हैं तो क्या निकाल लेना? अप्लाइड। और बड़ा आसान है बेटा। अगर क्वेश्चन आपको एलोटेड दे रहा है, रमन के एलोटेड दे रहा है, तो कैसे करोगे? दोबारा सुन लो। रमन के अगर एलोटेड है तो फॉर्मूला लगाओ, उस बंदे के एलोटेड डिवाइड बाय टोटल एलोटेड या उसकी कैटेगरी के एलोटेड। कंपनी के टोटल एलोटेड शेयर आएंगे नीचे या उसकी कैटेगरी के एलोटेड आएंगे? उसकी कैटेगरी के एलोटेड आएंगे इनटू उसकी कैटेगरी के अप्लाइड। या फिर अगर उसके अप्लाइड दे रखे हैं, उस बंदे के अप्लाइड दे रखे हैं, तो नीचे भी क्या आएंगे फिर? उसकी कैटेगरी के अप्लाइड, और मल्टीप्लाई कर दो उसकी कैटेगरी के एलोटेड, तो एलोटेड आ जाएगा आंसर। कर लोगे आराम से? पक्का? अब आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों किया? ये बेटा इसलिए किया, क्वेश्चन कह रहा था हमें कि 1500 शेयर है रमन के पास जो कैटेगरी नंबर 2 में है, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। रमन ने अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर दिया। अब रमन ने अलॉटमेंट का पैसा देना कितना था? 1500 शेयर्स के ऊपर 50 रुपए देने थे बेटा अलॉटमेंट के, तो 1500 इंटू 50 7500 देने थे। लेकिन 7500 में कुछ उसने एडवांस दे रखा है। आप कहोगे सर एडवांस कैसे पता लगेगा? बेटा उसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 3750 जो हमने निकाल लिया। उसके एलोटेड शेयर्स कितने हैं? माइनस करो, कितने एलोटेड? 1500। तो एक्स्ट्रा शेयर कितने हो गए जो आपने उसके नहीं दिए थे? 2250 शेयर उसके एक्स्ट्रा हो गए जो आपने उसको अलॉट नहीं करे। बंदे ने 3750 के लिए अप्लाई किया था, आपने उसको ओनली 1500 शेयर्स दिए, तो उसके 2250 शेयर्स के ऊपर एडवांस कितना था जो आपने उसका एडजस्ट कर दिया, रिफंड नहीं किया। 2250 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन के कितने रुपए थे? 20 या 30? 30। एप्लीकेशन के 30 रुपए थे। तो बताओ कितनी हो गई कैलकुलेशन? हाँ जी, 67 67,500 67,500 बेटा एडवांस देके बैठा है बंदा आपको एप्लीकेशन पे। 67,500 तो वो एडवांस देके बैठा है, और हमने लेना कितना था उसको? 1500 के ऊपर 50 रुपए ओनली। कितने हो गए 1500 इंटू 50? 75 या 7500 कह रहे थे तुम तो? 75,000। तो 1500 इंटू 50 75,000, और एडवांस कितना देके बैठा है वो? 67,500। तो बेटा 75,000 में से 67,500 हटा लो ना, तो नेट पैसा कितना आया जो उसने नहीं दिया? 7,500। तो 7,500 बोलो ना, नहीं दिए। 75,000 थोड़ी। यहां पे बेटा 7500 नहीं था, 75,000। 1500 इंटू 50 कितना होता है? 75,000। तो 75,000 देना था, और एडवांस कितना देके बैठा है वो बंदा? 67,500। तो दिया कितना नहीं? ओनली 7500। ठीक है, जैसे आपके इस केस में था, मैंने यहां कराया था ना, आपकी पहली किस्त 8,000 की थी, दूसरी किस्त भी 8 की थी, तीसरी 9 की थी। आपने पहले किस्त में 10,000 रुपए दे दिए, तो आपने कितना एडवांस दे दिया? यहां पे एडवांस मतलब एक्स्ट्रा 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपने। फिर आपने अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर दिया। तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूं बेटा अलॉटमेंट के 8,000 रुपए देने से मना कर दिया। 8 में से ऊपर दे चुके हो ना 2 तो एडवांस, तो आपने कितना पैसा देने से मना कर दिया? 6। यही सेम केस यहां पे है बेटे। इसने 1500 शेयर्स हैं इसके पास, तो 1500 के ऊपर 50 रुपए 75,000 रुपए देने थे,
बट 75,000 में से 67,500 तो वो पहले ही दे चुका तुम्हें एप्लीकेशन के टाइम पे, रिफंड थोड़ी किया होगा तुमने, क्या किया होगा, अर्जेस्ट। तो नेट पैसा देखो उसने कितना नहीं दिया। अब अगर नेट पैसा आपको देखना है तो आपको अप्लाइड सेल्स भी चाहिए उसके, और आपको एलोटेड भी चाहिए। अगर एलोटेड दे रखे हैं तो अप्लाइड निकल जाएंगे, और अगर अप्लाइड दे रखे हैं तो एलोटेड निकल जाएंगे। बड़ा आसान है बेटा, फॉर्मूला बड़ा आसान है। ऊपर अगर उसके एलोटेड आएंगे तो नीचे भी उसकी कैटेगरी के एलोटेड, अगर ऊपर उसके अप्लाइड आएंगे तो नीचे भी उसकी कैटेगरी के अप्लाइड ही आएंगे। कर लोगे फॉर्मूला, लिखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसके नोट्स बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोरेटा। इन केस ऑफ प्रोरेटा, जैसे हमने एग्जांपल लिया ना 50 के पहले 20 थे कैटेगरी में, इस केस में अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू था बट रिसीव नहीं हुआ, उसकी कैलकुलेशन करनी है कितना। जैसे इस केस में हमने निकाला था 7500 रुपए, 75,000 लेने थे, 67,500 एडवांस दे चुका है ये बंदा, तो कितने नहीं दिए इसने, 75। कैसे निकालेंगे, लिखो, व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, व्हेन the shares are allotted on pro rata basis, when the shares are allotted on pro rata basis and one of the shareholders of pro rata category ओनली प्रो रेटा कैटेगरी में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ये ऑफ प्रो रेटा कैटेगरी डू नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, डू नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अगर प्रो रेटा कैटेगरी में से एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा ना दे तो, कॉमा, then it is necessary to determine the amount, then it is necessary or mandatory to determine the amount not received on allotment. It is necessary to determine the amount not received on allotment, full stop. then ये बेटा कंपलसरी हो जाता है फिर कि जो पैसा हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला वो कितना है। अब जो पैसा हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला वो कितना है, कैसे पता लगेगा, जो ड्यू था या ड्यू माइनस एडवांस, ड्यू माइनस एडवांस। इस बंदे के 1500 शेयर्स थे बेटा, 1500 इंटू अलॉटमेंट के 50 रुपए पर शेयर, तो 75,000 रुपए इसने देने थे। अगर ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसने तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसने 75,000 नहीं दिए, क्योंकि 75 में से 67,500 ये ऑलरेडी आपको क्या दे चुका है, एडवांस में, तो नेट निकालना पड़ेगा ना, वो है इसका मतलब। लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ड्यू था बट रिसीव्ड नहीं हुआ, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये स्टेटमेंट बना लो। ये लो, अमाउंट ड्यू ऑन allotment, अमाउंट कितना ड्यू था, लेस एक्सेस
amount of application adjusted for allotment। एप्लीकेशन का कितना पैसा आपने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया वो कर देना माइनस। जितना पैसा ड्यू था माइनस जितना एडवांस था, आ जाएगा आपका नेट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नॉट रिसीव। अलॉटमेंट का कितना पैसा आपको नहीं मिला। ठीक है। अब बेटा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये तो बड़ा आसान है। अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी। उस बंदे को जितने अलॉटेड शेयर्स होंगे अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर लेना, पता लग जाएगा अलॉटमेंट का कितना पैसा देना था उसने। ठीक है। एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। अब एक्सेस अमाउंट तो तभी निकलेगा ना जब एक्सेस शेयर्स निकलेंगे। तो एक्सेस शेयर्स कैसे निकलेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, इसके बाद एक्स्ट्रा शेयर्स। एक्स्ट्रा शेयर्स कैसे निकलेंगे बेटा? अप्लाइड माइनस अलॉटेड। जितने उसने अप्लाइड शेयर थे माइनस कर दो उसके अलॉटेड शेयर्स, एक्स्ट्रा अपने आप आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना कैसे आएगा? एक्सेस अमाउंट कैसे आएगा फिर? जो ये माइनस करना है ना बेटा, स्टार लगाओ, और ये वाला जो आपको माइनस करना हो कैसे आएगा फिर? जो ऊपर एक्स्ट्रा शेयर्स आएंगे ना, जो एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनटू एप्लीकेशन मनी, ये एडवांस होगा उसका, अपने आप आ जाएगा। हो जाएगा पक्का? लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो बेटा, इसके अंदर सेम एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं जो आपने अभी समझा है। ठीक है, बुक बंद कर दो बेटा, बुक की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं लिखवा रहा हूं जानबूझ के लिखवा रहा हूं नोट्स में, क्योंकि वो आगे काम आएगी। ठीक है, बेसिक से हमारे बुक में है क्वेश्चंस, बट रजिस्टर में लिखना जरूरी है। वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, कभी रिवाइज करोगे तो अपने रजिस्टर से ही कर लोगे, बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, लिखो एक्स लिमिटेड इश्यूड लिख लो। कैटेगरी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी की शेयर्स हैं। 30 के बदले एक कैटेगरी में 30 के बदले हमने कितने दिए? 30। बी कैटेगरी में 50 के बदले कितने दिए? 20। सी कैटेगरी में 20,000 के बदले कितने दिए हमने? नील। तो टोटल अप्लाइड कितने हो गए? 1 लाख। अलॉटेड कितने हो गए? 50,000 शेयर्स। ये कैटेगरी क्वेश्चंस ने दे रखी है बेटा। ए कैटेगरी थी 30,000 के बदले 30,000 शेयर्स दे दिए। बी कैटेगरी थी 50,000 के बदले 20,000 शेयर्स दे दिए। सी कैटेगरी थी 20,000 के बदले एक भी शेयर नहीं दिया, 0। तो बेटा कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्रो रेटा हुआ होगा? एक ही कैटेगरी है जिसके अंदर प्रो रेटा हुआ होगा।
पहले में तो पूरे के पूरे मिल गए, उसमें तो प्रो रेटा हो ही नहीं सकता, और सी वालों को रिफंड कर दिया गया। तो एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर बी, जिसके अंदर प्रो रेटा हुआ होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या लिख रहा है, लिखो। इसके आगे क्वेश्चन आपको क्या लिख के दे रहा है, इस क्वेश्चन के आगे, रमन, जो हमने एग्जांपल भी लिया था बेटा, इन कैटेगरी बी in category B who was allotted $1,500 shares did not pay the allotment money. ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन है और आपको निकालना है कि इस बंदे ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक तो टेबल बनानी है जो मैंने बनवाई थी आपसे, बट टेबल बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, है ना। तो इसका आंसर लिखो। इसका आंसर कैसे होगा, हम लिखेंगे एलोटेड शेयर्स कितने दे रखे हैं इसके क्वेश्चंस ने, लिखो एलोटेड शेयर्स 1500। ये रमन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा। अप्लाइड शेयर्स, रमन के अप्लाइड आ गए, इसके एलोटेड 1500 है। तो इसकी कैटेगरी के अलॉटेड कितनी है, कैटेगरी बी में है ना ये बंदा, इस कैटेगरी का बंदा है, तो बी की कैटेगरी के अलॉटेड 20,000 है। मल्टीप्लाई कर दो अप्लाइड। अगर बेटा ऊपर अलॉटेड है उस बंदे के, तो उसके डिवाइड में भी अलॉटेड ही जाएंगे उसकी कैटेगरी के, ये रूल है। ऊपर उसके बंदे के अलॉटेड है तो नीचे उसकी कैटेगरी के अलॉटेड आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसकी कैटेगरी के अप्लाइड। सॉल्व करोगे तो उसके अप्लाइड आ जाएंगे। कितने आए थे ये, $750 इंटू 5 3750। शेयर्स। अब अप्लाइड 3750 और एलोटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हो गए, लिखो एक्स्ट्रा शेयर्स $3750 माइनस 1500, अप्लाइड माइनस एलोटेड 2250 शेयर्स। एक्स्ट्रा शेयर्स हो गए बेटा अप्लाइड माइनस एलोटेड। आपने अप्लाइड किया था 3750 के लिए, आपको एलोट किए गए ओनली 1500 शेयर्स, तो एक्स्ट्रा आपके 2250 आ गए। एडवांस कितना आ गया आपका ऑन एप्लीकेशन, एडवांस या मैं बोलूं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा शेयर्स के ऊपर आपका एडवांस कितना आ गया, 2250 शेयर्स आपको अलॉट नहीं हुए बेटा, और एप्लीकेशन के 30 रुपए थे। 2250 शेयर्स के ऊपर आपने एप्लीकेशन के पर शेयर 30 रुपीज दे रखे हैं बेटा, तो आपको 2250 शेयर तो मिले ही नहीं। आपने बेटा अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था 3750, आपको अलॉट कितने हुए 1500, तो 2250 शेयर तो आपको मिले ही नहीं। अब जो शेयर आपको नहीं मिले उनका पैसा तो आपको रिफंड होना चाहिए, अगर रिफंड नहीं कर रही कंपनी तो एडजस्ट होना चाहिए। तो 2250 के ऊपर 30 रुपए 67,500 67,500 आपका एडवांस खड़ा है जो कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा। ठीक है, इन 67,500 के लिए कंपनी ने ये बोला होगा आपको कि जी अलॉटमेंट पे कट करके दे देना पैसे, हम आपको रिफंड नहीं कर रहे। प्रो रेटा का मतलब यही होता। ठीक है, अब इतना पता लग गया इतनी कैलकुलेशन करने से कि इस बंदे ने एप्लीकेशन पे 67,500 एडवांस दे रखा है हमें, जो हमने अभी तक इसका रिफंड नहीं किया।
ठीक है, कोई बात नहीं, रिफंड नहीं किया तो देख लेंगे। अब हमें ये निकालना है इसने कितना पैसा नहीं दिया, उसके लिए एक टेबल बनवाई थी मैंने, ये वाली। बनाओ दोबारा टेबल, ये वाली टेबल बनाना एक बार प्लीज। ये वाली टेबल बनाओ फटाफट से। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना अमाउंट ड्यू है बेटा इसका अलॉटमेंट पे। अगर यहां देखोगे इसको अलॉटेड शेयर्स कितने हैं रमन को, 1500, और 1500 इंटू अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, 50 रुपए पर शेयर। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, हम कहेंगे इसके पास 1500 शेयर हैं और एक पे 50 रुपए देने हैं, तो कितना पैसा देना है इसने, अलॉटमेंट पे 75,000 देना है। ये तो ड्यू है बेटा, 75,000 देना है, और ऑलरेडी कितना पे कर चुका है ये बंदा, 67,500 ऑलरेडी पे कर चुका है बेटा। पे कैसे कर चुका है, आप वर्किंग नोट चेक कर लो ऊपर वाला अपना जो भी लिखवाया है। तो कितना पैसा नहीं दिया इसने नेट, 7,500, ये निकालना है बेटा बस, और कुछ नहीं था। आई होप आप लोग कर लोगे, इजी है। लिखो बेटा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जो आपको अब इसी प्रकार क्वेश्चन करना है अपने आप, ठीक है। सेम तरीके से होगा, 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, 99% सेम होगा, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं क्वेश्चन, आपको आसान हो जाएगा करना। अनुपम लिमिटेड, बेटा बुक खोलने की जरूरत नहीं है, बुक को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है बेटे। हमें क्वेश्चन समझने हैं, इसमें आंसर्स भी होते हैं, जब हमारे सामने आंसर आ जाता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है। बेटर है बेटा अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो समझ लेंगे, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार समझ लेंगे। अनुपम लिमिटेड इश्यूड, और इसमें मैं थोड़ा चेंज भी करवा रहा हूं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो तरीका मैं बता देता हूं, फिर अपने आप करना आपको ही है। मैं तरीका बता देता हूं बेटा क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आसान तरीके से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया है, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल हमने 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करे थे, पर शेयर 10 था, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, तो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए रह गए। और इसकी एंट्री तो वैसे भी नहीं करनी हमें फर्स्ट कॉल की, क्योंकि फर्स्ट कॉल अभी में नहीं हुई, तो फर्स्ट कॉल तो वैसे छोड़ दो। एप्लीकेशंस कैसे कैसे आई, 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया था, उसको 80 मिल गए। दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको कितने मिल गए, 20,000। पहले वाले अप्लाइड है, दूसरे वाले अलॉटेड है। ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। 80,000 अप्लाइड, 80,000 अलॉटेड। 50,000 अप्लाइड, 20,000 अलॉटेड। 10,000 अप्लाइड और अलॉटेड इनको 0। तो टोटल कितना हो गया इनका, 140। तो एप्लीकेशन 140 की आई थी क्या, हाँ मतलब लिखा नहीं है, हाँ लिखा है 1,40,000। तो एप्लीकेशन 1,40,000 आ गई और अलॉट कितने हुए, 1 लाख।
1,00,000 ही हो सकते थे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 2500 शेयर्स इन कैटेगरी बी, यानी ये बंदा है जो शेयर होल्डर बेटा ये ना इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, बी कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर 2 में, और उसमें कितने शेयर अप्लाई करे थे इसने 2500। अब अगर इसने 2500 के लिए अप्लाई किया था तो हम इसके क्या चाहिए, एलोटेड चाहिए। अब इस बंदे के एलोटेड चाहिए और दे क्या रखे, अप्लाइड, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, अप्लाइड दे रखे तो डिवाइड में क्या जाएंगे, अगर ऊपर अप्लाइड है तो डिवाइड में क्या जाएंगे, इसके अप्लाइड कितने हैं 50,000 और मल्टीप्लाई कर देना इस कैटेगरी के एलोटेड 20, तो इस बंदे के क्या आ जाएंगे, एलोटेड आ जाएंगे। एलोटेड तो अप्लाइड माइनस एलोटेड, एक्स्ट्रा शेयर आ जाएंगे बेटा, इसके अप्लाइड शेयर में से इसके एलोटेड शेयर माइनस करोगे तो एक्स्ट्रा शेयर आ जाएंगे, एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, एडवांस आ जाएगा कितना दे रखा है जो एडजस्ट हुआ होगा, और फिर वो टेबल बनाना, पता लग जाएगा इसने अलॉटमेंट पे नेट कितना पैसा नहीं दिया, और फिर चारों जर्नल एंट्री कर दो बेटा, बस करो, शाबाश, ट्राई करो अपने आप, देन मैं आंसर करवाऊंगा तो मैच कर लेना, अभी अपने आप ट्राई करो पहले। पहले वर्किंग नोट बना लो, ये एक्स्ट्रा शेयर निकालने वाले, इसके अप्लाइड दे रखे हैं, एलोटेड निकाल लो पहले बेटा, फिर अप्लाइड में से एलोटेड माइनस कर दो, एक्स्ट्रा शेयर आ जाएंगे, फिर एक टेबल बना लो, ये देख लो इसने कितना पैसा नहीं दिया एलोटमेंट पे नेट, और फिर वो चारों जर्नल एंट्री कर लो, एलोटमेंट का पैसा लेते वक्त इसके माइनस कर लेना पैसे कितने नहीं दिए इसने नेट। सिस्टमैटिक तरीके से करो, पहले इसका वर्किंग नोट बनाओ उसके बाद जर्नल एंट्री करना। इसके लिए पहला बेटा वर्किंग नोट बनेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, उसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं 2500, 2500 अप्लाइड हैं जो डिफॉल्टर है, एलोटेड हमें निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकलेंगे, अगर इसके 2500 अप्लाइड है तो उसकी कैटेगरी वालों के कितने अप्लाइड 50, अगर इस बंदे के बेटा 2500 अप्लाइड है तो उसकी कैटेगरी के अप्लाइड आएंगे नीचे इनटू उसकी कैटेगरी के एलोटेड 20, तो कैलकुलेट करोगे तो पता लग जाएगा इस बंदे के एलोटेड कितने हैं 1000, यानी इस बंदे ने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे 1000 शेयर अलॉट हुए होंगे, तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हो गए जो इसको नहीं मिले, एक्स्ट्रा मतलब बेटा जो शेयर्स इसको नहीं मिले, इसने 2500 के लिए अप्लाई किया और आपने ओनली 1000 शेयर्स दिए इसको, तो 1500 शेयर्स बेटा इसके रिजेक्टेड थे, आपने इसको 1500 शेयर्स नहीं दिए, तो 1500 शेयर्स पे इसने एडवांस तो दिया ही होगा ना, तो इसका एडवांस कितना है, एडवांस ऑन एक्स्ट्रा शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स पे एडवांस देखेंगे तो इसके एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन कितने की थी, तो इसका बेटा 4500 रुपए एडवांस खड़ा है आपके नाम पे, इसने 2500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपने इसको ओनली 1000 शेयर दिए, तो 1500 शेयर के ऊपर 3 रुपए एप्लीकेशन के, 4500 रुपए आपके पास एडवांस था, आपने इनका पैसा रिफंड नहीं किया, आपने इसका पैसा एडजस्ट किया। तो अब हमें ये देखना है इसने अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया हमें, बड़ा आसान है बेटा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया कैसे देखोगे आप बोलोगे वो टेबल बना के कि इसका अमाउंट ड्यू कितना था, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बेटा 1000 शेयर्स इसने अलॉट करे थे और अलॉटमेंट में कितने पैसे आने थे 4 रुपए आने थे, तो 4000 इसने बेटा देने थे और लेस एडवांस कितना दे चुका है आपको जो आपने एडजस्ट कर रखा है 4500, तो ये तो ज्यादा ही दे चुका है, ये तो बंदा ज्यादा ही पैसे दे चुका है, तो इसका मतलब इसने कोई भी पैसा आपका डिफॉल्टर नहीं किया, पैसे नहीं मारे बेटा। आप एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे 1000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए, 4000 ही तो देने थे इसने, और ऑलरेडी कितने दे चुका है आपको एक्स्ट्रा 4500, ये तो 500 रुपए और एक्स्ट्रा दे चुका है जो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होने चाहिए थे या रिफंड हुए होंगे,
ठीक है ना। बट मैं ये कह सकता हूं इसने अलॉटमेंट का आपका एक पैसा भी नहीं मारा, ये डिफॉल्टर है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 4500 दे चुका है और एज पर रूल इसको 4000 ही देने चाहिए अलॉटमेंट के, और दे चुका है एडवांस में 4500, ठीक है ना। तो ये पैसे इसने नहीं मारे। अब आप कहोगे सर तो 500 रुपए क्या करें, इसके वापस करने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, वो वापस कर चुके होगे बेटा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था अगर पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना है और अलॉटमेंट पे एडजस्ट ना हो पाए अगर, तो क्या कर देते हैं, रिफंड करते हो नहीं करते, सेकेंड एंट्री में कर देते हो। जो पैसा एडजस्ट हो पाएगा तो एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज क्या कर देते हैं, रिफंड। वो अभी आएगा तो इसका 500 रुपए पेंडिंग नहीं होगा, 4500 ही होगा और वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इतना तो क्लियर है आपको, किसका पैसा कोई भी बाकी नहीं है। अब पहली जर्नल एंट्री से हम करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसको बस याद रखना कि कैसे इसका 1 रुपया भी डिफॉल्टर नहीं है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी यहां से, जर्नल एंट्री करेंगे बेटा यहां पे, और स्टार्टिंग से जर्नल एंट्री आपको आती है वही रिपीट करनी है बेटा। पहली जर्नल एंट्री किस चीज की होती है, एप्लीकेशन का पैसा लेने की। क्या होती है एप्लीकेशन का पैसा लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशंस आई थी बेटा बताओगे एक बार, हाँ जी 1,40,000, और एप्लीकेशन में कितने रुपए थे पर शेयर, ये रहे ना 3 रुपए। 1,40,000 इंटू 3 कितना होता है, 4 लाख, 4.2 लाख, 4,20,000। नरेशन डाल देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, एप्लीकेशन का बेटा पैसा आपको ट्रांसफर करना है, तो जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,20,000। जो क्रेडिट किया था उसको वापस डेबिट कर दिया। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में बेटा मैंने आपको पहले बता रखा है कौन सा पैसा जाएगा, ओनली एलोटेड शेयर्स का। हमने 1 लाख शेयर्स इश्यू करे थे सबसे ऊपर पहले लेग में, हमने तो 1 लाख करने हैं ना, और एप्लीकेशन कितनी आई थी 1,40,000 की। तो भाई 1,40,000 से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, हम जितने शेयर बेचेंगे लायबिलिटी हम उतनी खड़ी करेंगे। टू शेयर कैपिटल का मतलब बेटा आप अपनी बुक्स में इंटरनल लायबिलिटी खड़ी कर रहे हो, और मैं अपनी इंटरनल लायबिलिटी उतनी शेयर की खड़ी करूंगा जितने शेयर मैंने बेचने हैं। तो कितने शेयर बेचने हैं, 1,40,000 या 1 लाख, 1 लाख से ऊपर नहीं सेल कर सकते बेटा आप। तो 1 लाख शेयर इनटू एप्लीकेशन के कितने थे 3, हम तो 3 लाख रुपए बेटा कैपिटल में डालेंगे, इससे ऊपर नहीं। कैपिटल में हमेशा याद रखना एलोटेड शेयर्स का पैसा जाता है, इश्यूड शेयर्स का जो हमने बेचे हैं, ठीक है। अब 4,20,000 आए थे, 3 लाख रुपए तो कैपिटल में डाल दिए। अब कितना रिफंड करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कितना रिफंड करना है या कितना एडजस्ट करना है, वो एक कैटेगरी बताएंगे 3। इनसे पता लगेगा कितना रिफंड करना है कितना एडजस्ट करना है, हमें क्या पता। अब इन कैटेगरी को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। कैसे करोगे आप लोग, एक एक कैटेगरी को स्टडी करना सीखो। पहली कैटेगरी 80,000 के बदले 80,000, इनका तो कुछ एडवांस है, 80 के लिए अप्लाई किया था और 80 दे दिए, तो इनका कोई एडवांस नहीं है, भूल जाओ, कैटेगरी 1 को छोड़ दो। कैटेगरी नंबर 2 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और कितने शेयर दिए आपने इनको, 20,000 शेयर दिए। तो बेटा 50,000 को 20,000 शेयर दिए बस ओनली। ये आप अपने ऊपर लेके देखो, तुम लोगों ने 50,000 के लिए अप्लाई किया था और आप लोगों को ओनली 20,000 शेयर अलॉट किए गए, तो तुम्हारे कितने शेयर अलॉट नहीं हो पाए, कितने नहीं हो पाए, 30,000 शेयर अलॉट नहीं हो पाए ना। 50 के बदले 20 मतलब 30,000 शेयर अलॉट नहीं हो पाए। 30,000 के ऊपर 3 रुपए एप्लीकेशन के, तुमने मेरे को एडवांस कितना दे रखा है, एक्स्ट्रा पैसा। 30,000 के ऊपर 3 रुपए कितना, 90,000 रुपए तुमने पैसा एडवांस दे रखा है, और वो भी वो एडवांस जिसके बदले तुम्हें कोई शेयर्स नहीं मिले। क्लियर।
इतना क्लियर है बी कैटेगरी में? 50 के बदले 20,000 शेयर दिए गए हैं, 30,000 शेयर्स आपको नहीं मिले बेटा। अब जो शेयर्स आपको मिले ही नहीं, उन शेयर्स का पैसा मेरा नहीं है। आपको 50 के बदले 20,000 शेयर्स दे रहा हूं, तो जो 30,000 शेयर्स के ऊपर आपने 3 रुपए एप्लीकेशन मल्टीप्लाई करके 90,000 मेरे को दिया होगा, वो पैसा मेरा नहीं है। वो मेरा पैसा नहीं है, मैं इसको या तो आपकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा या आपको रिफंड करूंगा। दो ही काम हो। अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है उतना ही तो एडजस्ट कर पाऊंगा 90 में से। अलॉटमेंट पे कितना पैसा तुम लोगों को देना है, वो अलॉटेड शेयर्स 20,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी 4, तो 20,000 इंटू 4 तुम लोगों ने कितना पैसा देना है अलॉटमेंट पे? 80,000। 20,000 शेयर अलॉट हुए, तो आप बोलोगे सर 20,000 अलॉट हुए तो 20 के ऊपर अलॉटमेंट मनी देंगे ना हम, तो 20 इंटू 4 कितना देना है हमें? 80। और एडवांस कितना दे चुके हो? 90। तो क्या 90 80 के केस में पूरा एडजस्ट हो जाएगा? नहीं। कितना एडजस्ट हो पाएगा तुम्हारा अलॉटमेंट पे? 80। और एडवांस कितना दे रखा है एक्स्ट्रा शेयर्स के ऊपर? 90। तो 10,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? रिफंड। तो इस कैटेगरी के लिए बेसिकली क्या कहोगे आप कहेंगे कि सर इस कैटेगरी के लिए कह रहा हूं, कैटेगरी नंबर बी के लिए, कैटेगरी नंबर बी के लिए अलग से बना रहा हूं। आपने 50,000 शेयर्स अप्लाई करे थे और आपको 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं? आपने बोला सर 30,000 एक्स्ट्रा हो गए, जो शेयर आपने अलॉट ही नहीं करे। अब मैं कहूंगा बेटे अगर 30,000 शेयर आपको नहीं मिले, तो 30,000 के ऊपर जो एडवांस दे रखा है वो आपका पैसा है, वो या रिफंड कर लो या एडजस्ट कर लो। आपने बोला सर कितना एडवांस हो गया हमारा, जो शेयर हमें नहीं मिले? मैंने कहा 30,000 के ऊपर एप्लीकेशन के 3 रुपए, 90,000 रुपए एडवांस हो गए। ठीक है, ये 90,000 रुपए या तो बेटा एडजस्ट किए जाए या रिफंड किए जाए, एक ही काम होगा। एडजस्ट करो, एडजस्ट ना हो पाए तो क्या करो फिर? रिफंड करो। मैंने तुम्हें बोला बेटा ये 90 जो आपके एक्स्ट्रा आ गए ना, जो 30,000 शेयर नहीं दिए उसके 3 रुपए, 90,000 एक्स्ट्रा आ गए ना, ये मैं तुम्हारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देता हूं, चिंता मत करो। आपने बोला सर अलॉटमेंट पे मेरे को कितना पैसा देना है? मैंने कहा बेटा आपको 20,000 शेयर अलॉट हुए और अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने हैं हमें? 4। तो 20,000 अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है मैंने आपसे? 20,000 के ऊपर 4 रुपीज, 80,000 रुपए मैंने आपसे लेना है बेटा अलॉटमेंट के ऊपर, 80 लेना है। और एडवांस कितना खड़ा है? 90। तो एडजस्ट कितना हो पाएगा? 80 तो हो पाएगा बेटा, तो 10 क्या करना पड़ेगा? रिफंड। तो कैटेगरी नंबर बी में एडजस्ट कितना होगा? 80 और रिफंड कितना होगा? 10। ये याद रखना। अब आ जाओ कैटेगरी नंबर सी। 10,000 शेयर अप्लाई करे थे, एक भी शेयर नहीं दिया इन बंदों को। अब बताओ 10 के बदले एक भी नहीं, इतना अन्याय। तो 10,000 के बदले 0 शेयर्स का मतलब बताओ क्यों? कुछ एडजस्ट कर सकते हो क्या? कुछ एडजस्ट कर दोगे क्या? ये कह दोगे ऊपर वालों के अगेंस्ट में कर लेंगे? नहीं, इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे क्योंकि इनको एक भी शेयर अलॉट। तो 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए एप्लीकेशन के, कितना एडवांस आ रखा है? 30। तो 30 क्या करना पड़ेगा आपको? रिफंड। अब यानी 30 इसका रिफंड करना पड़ेगा और 10,000 इनका रिफंड आ रहा था, तो टोटल रिफंड कितना है? 40। तो टोटल रिफंड 40,000 रुपए है और एडजस्टमेंट कितनी थी? 80 की। करें? आओ, एडजस्टमेंट के लिए आप करोगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है आपको? 80,000 करना है बेटा। 2 बैंक अकाउंट। रिफंड कितना करना है आपने? कितना था बेटा? 40। ये लो जी, हो गई है एंट्री बेटा। 3 लाख और 40 प्लस 80 1 20, तो कितना हो गया? 4 20। और इधर भी कितना है? 4 20। हो गई एंट्री मैच। इस कैटेगरी, जो कैटेगरी नंबर बी है ना बेटा, इसके अंदर एडजस्टमेंट भी है और इसके अंदर रिफंड भी है। तीसरी कैटेगरी में पूरा पैसा रिफंड है। अब एडजस्टमेंट और रिफंड कैसे है, आप ये डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना? लिखो इसकी तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर अलॉटेड थे? 1 लाख। अलॉटमेंट के 4 रुपए आने थे, 4 लाख रुपए से एंट्री कर लो। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन डाल देना बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और चौथी एंट्री करनी होती है अलॉटमेंट का पैसा लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा 4 लाख रुपए ड्यू था और ऊपर कितना रजिस्टर करके आए हो आप अलॉटमेंट का? 80। तो 4 लाख में से 80 ऑलरेडी मिल चुका है, तो 3,20,000 रुपए ले लो। आप कहोगे सर डिफॉल्टर कहां गया? डिफॉल्टर है ही नहीं बेटा, वो आपने वर्किंग नोट में निकाला था। अगर वो डिफॉल्टर होता तो वो भी माइनस कर लेते, वो डिफॉल्टर है ही नहीं बंदा। तो 4 लाख ड्यू थे, 4 में से ऊपर 80 ले चुके हो, तो 3,20,000 आ जाएंगे आपके पास अलॉटमेंट का पैसा। नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। अगर ये बंदा होता ना डिफॉल्टर, इसने तो एडवांस दे रखा था काफी पैसा, अगर ये डिफॉल्टर होता, चाहे वो 500 रुपए से ही डिफॉल्टर होता, तो यहां क्या माइनस करते? 500 और माइनस करते। ठीक है, बट वो डिफॉल्टर था नहीं इस क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अब ये इसमें बेटे क्या क्वेश्चन है देखो, आसान है। 2,40,000 कंपनी ने शेयर्स के लिए इनवाइट किया था और एप्लीकेशन साइज 3 लाख शेयर्स की, और नीचे कह रहा है प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी कैटेगरी एक ही है। प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, मतलब 2,40,000 शेयर अलॉट करे हैं टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 3 लाख। तो एक ही कैटेगरी बनानी है आपको, 3 के बदले 240। 3 कैटेगरी नहीं है, एक ही कैटेगरी है। 3 लाख शेयर्स के बदले कितने शेयर दिए? 240, बस एक ही कैटेगरी है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक डिफरेंस है बेटा, बाकी सब कुछ आप लोग कर सकते हो आराम से। एप्लीकेशन पे जैसे 4 रुपीज मिले हैं, 4 रुपए में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रुपए प्रीमियम के हैं, है ना। तो आप एप्लीकेशन पे जो पैसा लोगे ना, तो 3 लाख शेयर्स के ऊपर पूरे 4 रुपए ही लोगे। पहली एंट्री सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख इंटू 4, 12 लाख रुपए लेने हैं आपको। लेकिन जब सेकंड एंट्री करोगे बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था 2 शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालते हैं, एलोटेड शेयर्स का या एप्लाइड शेयर्स का। शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालते हैं? एलोटेड शेयर्स का पैसा डालते हैं या एप्लाइड का? ओनली एलोटेड। एप्लाइड का तो रिफंड करना है बेटा एक्स्ट्रा शेयर्स का। अगर आपने पूरे 3 लाख का पैसा कैपिटल में डाल दिया तो रिफंड किसको करोगे फिर? किसका पैसा डाल जाता है शेयर कैपिटल में? ओनली एलोटेड शेयर्स का। लेकिन शेयर कैपिटल में बेटा एलोटेड शेयर्स का पैसा जाएगा, मान लिया मैंने आपका 2,40,000 शेयर्स के ऊपर पैसा जाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में कैपिटल का पैसा जाएगा या प्रीमियम का भी चला जाएगा? कैपिटल का जाएगा ना बेटा। तो एप्लीकेशन में 4 रुपए में से 2 रुपए तो प्रीमियम है, तो 4 में 2 रुपए प्रीमियम है, इसके मतलब 2 रुपए क्या है? कैपिटल। 2 कैपिटल और 2 रुपए प्रीमियम। तो जो आप लिखोगे ना 2 शेयर कैपिटल, तो उसमें लिखना बेटा 2,40,000 इंटू 2, और उसके नीचे एक और खोल देना 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2,40,000 इंटू 2, यानी टोटल 4 रुपए है ना। 4 में से 2 रुपए कैपिटल में डालना और 2 रुपए किस में डाल देना? प्रीमियम। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है सारा, करो ट्राई करो अपने आप। इसके अप्लाइड दे रखे हैं बेटा रलदू के 7500 शेयर्स, आप एलोटेड निकाल लो, करो। वही वर्किंग नोट बनेंगे, वही एंट्रियां होंगी सारी, अपने आप ट्राई करो। वही वर्किंग नोट बनाओ पहले बेटा, इसके एलोटेड शेयर्स निकालो, इसके अप्लाइड दे रखे हैं और कैटेगरी एक ही है बेटा। कैटेगरी अगर आप बनाओगे तो लिखोगे 3 लाख शेयर्स के बदले 2,40,000 दिए हैं, एक ही कैटेगरी है बस। ये अप्लाइड है और ये एलोटेड है, बस यही कैटेगरी दी है बेटा, और कोई कैटेगरी है ही नहीं। 3 लाख के बदले 240, बाकी करो। पांच मिनट में आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो बेटा।
बेटा इसके क्या दे रखे थे, कौन था ये बंदा, इसके एलोटेड शेयर्स दे रखे हैं, अप्लाइड दे रखे हैं। अप्लाइड कितने हैं, अगर इसके अप्लाइड हैं तो उसकी कैटेगरी के अप्लाइड कितने थे, 3 लाख इनटू एलोटेड उसकी कैटेगरी के, कैटेगरी तो एक ही है बेटा, 7500 अगर अप्लाइड है तो नीचे भी अप्लाइड आएंगे, मल्टीप्लाई एलोटेड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 8, $6000 आ रहा है क्या, यानी इस बंदे के एलोटेड शेयर्स कितने आ गए, 6000। एक्स्ट्रा शेयर अप्लाइड माइनस एलोटेड, अप्लाइड 75 है, एलोट 6000 हुए, तो 1500 एक्स्ट्रा आ गए बेटा, 1500 शेयर एक्स्ट्रा आ गए अगर आपके पास। एडवांस कितना है आपका ऑन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा शेयर्स के ऊपर एडवांस कितना है, 1500 के ऊपर कितने रुपए दे रखे हैं इसने, फर्स्ट एप्लीकेशन के 4 रुपीज, तो 6000 रुपए इसका एडवांस पड़ा है। ₹6000 बेटा इसने अपने 1500 शेयर्स, इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, 7500, इसको अलॉट कितने हो रखे हैं, 6000, तो 1500 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर उसने बेचारे ने 4 रुपए एप्लीकेशन के दिए थे और वो शेयर आपने अलॉट नहीं करे उसको, तो 1500 के ऊपर 4 रुपए, 6000 रुपए तो आपने रिफंड करने चाहिए थे, बट आपने रिफंड ना करके क्या कर रखे होंगे, एडजस्ट, तो 6000 रुपए एडवांस पड़ा है आपके पास। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि इसने हमारा कितना पैसा नहीं दिया तो कैसे देखेंगे, वो टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनती थी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये ओनली बेटा डिफॉल्टर के लिए है टेबल। ठीक है, कितना अमाउंट ड्यू था इसका, कितने शेयर थे, 6000 अलॉटेड, 6000 इंटू अलॉटमेंट में कितना पैसा था देखना पर शेयर, 24000 इसके बेटा ड्यू हैं, इसको 6000 शेयर अलॉट थे और अलॉटमेंट मनी 4 रुपए की है, तो 6000 के ऊपर 4 रुपए 24 देने हैं इसने अलॉटमेंट के पैसे हमारे, बट इसने एडवांस दे रखा है बेटा हमें, कितना एडवांस है, 6000, तो बताओ अलॉटमेंट पे नेट डिफॉल्ट अमाउंट कितना हो गया इसका, डिफॉल्ट 18,000, तो बेटा हम कहेंगे इस बंदे ने हमारे अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए, 18,000 नहीं दिए। इस बंदे ने 6000 शेयर अलॉट हुए थे, 6000 के ऊपर अलॉटमेंट के 4 रुपए, 24,000 देने चाहिए थे इस बंदे ने, 24 में से 6 एडवांस दे रखा है वो हटा दो, तो 18,000 नहीं दिए इसने अलॉटमेंट के। ठीक है, और फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दिए, इस बंदे ने फर्स्ट कॉल के पैसे कितने नहीं दिए वो भी देख लेते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, बेटा 6000 शेयर्स के ऊपर कॉल कितने की थी पर शेयर, 6 रुपए, तो 36,000 रुपए देने थे इसने कॉल के और नहीं दिए, तो नेट डिफॉल्ट अमाउंट 36 ही है, क्योंकि एडवांस तो कुछ बचा नहीं होता, एडजस्टमेंट हो चुकी थी। नेट डिफॉल्ट ऑन कॉल, कॉल का पैसा इसने 36,000 नहीं दिया और अलॉटमेंट का पैसा इसने 18,000 नहीं दिया, निकल गया।
तो इस बंदे ने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ना कॉल का पैसा दिया। तो जब आप अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री करोगे तो 18,000 माइनस कर लेना। जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की एंट्री करोगे, एंट्री नंबर 6, तो ये 36,000 रुपये माइनस कर लेना इसकी। ये तो बेटा एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स की आई है और 4 रुपए टोटल आने थे, तो 12 लाख रुपए आए होंगे आपके पास। जो क्रेडिट किया था अकाउंट उसको वापस डेबिट कर दो। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा पर शेयर 2 रुपए है कैपिटल के और पर शेयर 2 रुपए है प्रीमियम के। टोटल 4 रुपए आए थे एप्लीकेशन पे। कैपिटल के कितने हैं? 2। प्रीमियम के कितने हैं? 2। अलग अलग जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 रुपीज कैपिटल में नहीं डाल सकते, 2 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के है। और इन दोनों के लिए रूल क्या है बेटा? हमेशा एलोटेड शेयर्स देखोगे आप। टोटल एलोटेड शेयर्स कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल को और प्रीमियम को। तो कितने शेयर्स थे टोटल एलोटेड? बेटा किस्त थी ना, 3 लाख के बदले कितने दिए थे आपने? 3 लाख के बदले कितने दिए थे? 240। तो एलोटेड कितने हैं टोटल? 240। तो 2,40,000 इंटू 2 कितना हो गया? 4,80,000। 2,40,000 इंटू 2 4,80,000। ठीक है, कैपिटल के 2 प्रीमियम के 2 हो गए 4 रुपए एप्लीकेशन। लेकिन इन दोनों में बेटा एलोटेड शेयर का पैसा जाएगा, एक्स्ट्रा शेयर का पैसा इनमें नहीं जाता। एक्स्ट्रा शेयर्स है ना, तो 3 लाख के बदले 240 दिए हैं, तो जो 60,000 एक्स्ट्रा शेयर्स है ना बेटा, या तो एडजस्ट करो या रिफंड करो। कैपिटल और प्रीमियम में नहीं डाल सकते 60,000 शेयर्स का पैसा। ठीक है, शेयर कैपिटल और प्रीमियम में ओनली एंड ओनली एलोटेड शेयर का पैसा जाएगा जो हमने शेयर इश्यू करे हैं। एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा कभी भी इन दोनों में नहीं जाता। ठीक है, अब 3 के बदले 240 मिले तो कितने शेयर का पैसा एडवांस हो गया? 60,000 शेयर्स का। एज ए कंपनी होल देखेंगे तो 60,000 शेयर्स का पैसा कितना है? 60,000 इंटू 4, 4 रुपए है ना टोटल, तो कितना एडवांस हो गया? 2,40,000। अब ये 2,40,000 हम एडजस्ट कर देंगे कहां पे? अलॉटमेंट पे। बट देख लेते हैं अलॉटमेंट पे आना भी इतना या नहीं आना। बेटा 240 तो शेयर ही है, 1 रुपया भी अलॉटमेंट पे होगा तो आना ही। अलॉटमेंट पे इतना कितना अलॉटमेंट पर शेयर? 4। तो 2,40,000 इंटू 4 कितना होता है? 960। तो बेटा 9,60,000 आना है और हमें एडजस्ट कितना करना है? ओनली 240 हो जाएगा ना पूरा एडजस्ट। तो ये पूरा का पूरा कहां एडजस्ट कर दो? शेयर अलॉटमेंट पे। रिफंड करने की जरूरत नहीं है। तो लिखोगे आप 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स थे एक्स्ट्रा? 60,000 शेयर्स थे। 60,000 शेयर्स के ऊपर पूरे 4 रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे बेटा अलॉटमेंट पे। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब तीसरी एंट्री होगी बेटे, किसकी होगी तीसरी एंट्री? अलॉटमेंट मनी ड्यू। प्रीमियम है ही नहीं बेटा इसमें, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है ही नहीं, तो अलॉटमेंट का पैसा अलॉटेड शेयर्स पे मांगोगे आप बेटा, है ना? जितने शेयर अलॉट करें उससे तो मांगोगे। 240 पे 4 लाख रुपए कितना मांगोगे? 9,60,000 मांग लो। 9,60,000 मांगने का मतलब एंट्री ड्यू कर दो।
बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी बेटा। हमारे हिसाब से 2,40,000 शेयर हमने बेचे थे और पर शेयर अलॉटमेंट का 4 रुपए हमने मांगा था, तो 2,40 के ऊपर 4, 9,60,000 रुपए हमारा आना चाहिए। आएगा कितना देख लेते हैं। आने की एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें एक चीज और इंसर्ट करा रहा हूं तुमसे। अभी तक तो आपने क्या किया था, जो नेट पैसा आएगा उसकी एंट्री कर देते थे, पहले वो ही कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब देखो कितना पैसा आएगा बेटा, उधर कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना पैसा आएगा। कितना ड्यू किया आपने अलॉटमेंट पे, 9,60,000 रुपए हमें लेना चाहिए, 960 लेना चाहिए, बट कितना एडजस्ट करा था आपने ऊपर, ये रहा टू शेयर अलॉटमेंट। आपने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर दिया, 240। तो बेटा 240 अगर एडजस्ट कर दिया तो क्या ये पैसा आएगा अब आपका, नहीं, ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया तो नहीं आएगा ना। तो 240 माइनस करो, 2,40,000 माइनस करो, इसमें से नहीं आएगा। और एक और माइनस करो, डिफॉल्टर कितने रुपए का था अलॉटमेंट का, डिफॉल्टर नहीं अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दिया था, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था 18,000, वो और माइनस करो। वो डिफॉल्टर है, पैसा ही नहीं दे रहा हमारा, तो बताओ कितना रह गया, 9, 20, 7, 20, 7,02,000, ये 7,02,000 ले लो, 7,02,000। 960 में से 240 एडवांस आ गया, 18,000 डिफॉल्टर है, नेट रह गया 7,02,000, वो ले लो बेटा, ठीक है। अब इसकी जगह ना एक एंट्री और कर सकते हो, अगर कल को क्वेश्चन आया और बोले कॉल इन एरियर अकाउंट खोलो। कॉल इन एरियर होता है बेटा, जो ये 18,000 का डिफॉल्टर है ना, जो इस बंदे ने 18,000 रुपए हमारा अभी तक नहीं दिया, इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट खोल सकते हैं जिसका नाम है कॉल इन एरियर अकाउंट। कॉल इन एरियर का मतलब जो पैसा हमारा अभी तक नहीं आया। तो अगर ये एंट्री ना करनी हो तो OR इस एंट्री के प्लेस पे अगर कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना हो तो कैसे होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया है वही आएगा, 7,02,000 आए। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मेरे पास नहीं आया, 18,000 नहीं आया मेरे पास, बस टू शेयर अलॉटमेंट 7,20,000। ठीक है। अब इसमें आप समझोगे तो सर ये क्या हुआ, इसमें और इसमें क्या फर्क है। बेटा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपने 960 दे लेना था पैसा, 9,60,000 लेना था, 960 में से कितना एडवांस आ चुका है तुम्हारे पास, 2,40,000। तो 960 में से 240 माइनस करो, कितना आना चाहिए, 7,20,000, 720 आना चाहिए ना। तो 720 की एंट्री कर दी हमने यहां पे। बैंक अकाउंट डेबिट जितना आ गया, कॉल इन एरियर जितना नहीं आया, और टू शेयर अलॉटमेंट 720। ठीक है। और इस एंट्री में हमने नेट एंट्री पास करी थी, कॉल इन एरियर नहीं दिखाया। इसका मतलब हमारे पास 960 में से 240 आया, हाँ एडवांस आया, तो कितना आना चाहिए था, 720। और इस एंट्री में ले रहे हो आप ओनली 7,02,000, तो 18,000 रुपए आपका अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा।
आप कहोगे सर अलॉटमेंट में कैसे पड़ा हुआ है, बताना एक बार कैसे पड़ा हुआ है अलॉटमेंट पे 18,000 रुपए। अगर ये एंट्री करोगे तो एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने यहां पे अलॉटमेंट डेबिट कितना किया है? अलॉटमेंट अकाउंट, अगर अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट में बनवाऊं तो डेबिट में कितना पैसा है? 960। 960। क्रेडिट कितना है? एक और क्रेडिट कितना है? 7,02,000। तो क्रेडिट कितना है टोटल? एक बार अलॉटमेंट क्रेडिट का टोटल करना, 240 और 7,02,000 कितना हो गया? 9,42,000। तो क्रेडिट में कितना है? 942 और डेबिट में कितना है? 960। तो बताओ 18,000 रुपए अलॉटमेंट अकाउंट में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं? पड़े हैं नहीं पड़े हैं? पड़े हैं। लेकिन जब आप ये कॉलिन एरियर वाली एंट्री कर दो, ये ना करो ये कर दो, तो अलॉटमेंट में 1 रुपया नहीं पड़ा, बैलेंस हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? अलॉटमेंट अगेन दोबारा टोटल कर लेते हैं। अलॉटमेंट डेबिट कितना है? 960। डेबिट में 960 है, क्रेडिट में भी 960 ही है बेटा अलॉटमेंट के। अभी काउंट करा देता हूं, 240 ये रहा अलॉटमेंट, और नीचे आओ 7,20,000 ये रहा। 7,20 और 240 कितना हो गया? 960। तो अलॉटमेंट अकाउंट मैच हो गया, 960 960। तो यानी 18,000 रुपए अलॉटमेंट से हटा के आप कौन से अकाउंट में ले गए? इसका मतलब कॉलिन एरियर में। बस फर्क कितना है, ऊपर वाली एंट्री करोगे तो आपका अलॉटमेंट में 18,000 पड़ा रहेगा, नीचे वाली एंट्री करोगे तो अलॉटमेंट अकाउंट खत्म हो जाएगा और वो 18,000 कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कॉलिन एरियर में। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर लेजर अकाउंट बना के देखोगे ना, यही एंट्रियों के साथ आप लेजर अकाउंट बना लो, ये एंट्री करो, आप अलॉटमेंट का अकाउंट बना लो, फिर इस एंट्री को काट दो, ये एंट्री करो, दोबारा अलॉटमेंट अकाउंट बना लो, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इस वाली एंट्री में 18,000 रुपए बैलेंस सीडी आएगा अलॉटमेंट में, और इसमें नहीं आएगा, ये डिफरेंस क्लियर। लेकिन ये एंट्री तब करनी है नीचे वाली जब क्वेश्चन आपको स्पेशली बोलेगा कॉल इन एरियर अकाउंट विल बी ओपन्ड। क्या बोलेगा? कॉल इन एरियर अकाउंट विल बी ओपन, तब आपको कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना है, अदरवाइज ऊपर वाली एंट्री रहेगी, नीचे वाली एंट्री आप नहीं कर सकते। क्लियर। अब बेटे देखो, मैंने एक लेवल तक आपको अपने तरीके से बेस्ट समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये चैप्टर मैंने आपको जब स्टार्ट करा था तो पहले ही बोला था इतना आसान नहीं है। चैप्टर लेंथी भी है और चैप्टर थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन इस चैप्टर को हम आसान बना सकते हैं अगर हम बेटा प्रैक्टिस करें तो। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, हर क्लास में मैं जानबूझ के कहता हूं क्योंकि ईयर एंड में मैं बात रिपीट करता हूं, बेटा अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो ये चैप्टर तुम्हें रुला देगा। अगर आप मेरी बात मानोगे तो 30 जून के बाद इस चैप्टर को आपको जिंदगी में कभी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर इतना आसान भी है और इतना टफ भी है। दो बातों पे निर्भर है, पहला आपको समझ कितना आया और दूसरा आपने प्रैक्टिस कितनी करी। आपको समझ 200% आया, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए, लेकिन बेटा आप सेल्फ प्रैक्टिस ना करो घर जाके तो आपका रिजल्ट 0। आपको ही कहते सुनाई दे दूंगा सर ये चैप्टर नहीं आता समझ, छोड़ देते हैं इस चैप्टर को। और अगर आपको बेटा चैप्टर ही समझ नहीं आया तो फिर प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। तो दोनों केसेस के अंदर हम फेल हैं, 0 हैं। तो हमें समझना भी 100% है और प्रैक्टिस भी 100% करनी है। लेकिन बेटा जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो ना और कोई चीज समझ नहीं आती, मान लो एक बंदे के अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड नहीं निकालने आ रहे, कई बार होगा नहीं निकालने आएंगे, तो मेरे से पूछोगे सर अलॉटेड कैसे निकलेंगे, इसके फॉर्मूला बताना एक बार दोबारा। या अप्लाइड अलॉटेड आ गए तो आप मेरे से पूछोगे सर एक बार बताना एडवांस कैसे निकालते हैं एक्स्ट्रा सेल्स के ऊपर। या सब कुछ आ गया, फिर आप कहोगे सर ये अलॉटमेंट की एंट्री का अमाउंट समझ नहीं आ रहा, 7,02,000 रुपए कैसे आ गया, बताना एक बार 7,02,000 कैसे आ गया, समझ नहीं आ रहा 7,02,000। तो ऐसे अपने डाउट पूछोगे। और बेटा जितना अभी तक कराया है कितने डाउट है, एक तो ये वाली एंट्री है मेन, अलॉटमेंट का पैसा लेने की कितना पैसा आएगा। एक एंट्री नंबर 2 है, कितना पैसा कैपिटल में जाएगा, कितना प्रीमियम में, कितना रिफंड होगा। ये 2 ही तो एंट्री है और तो कुछ है ही नहीं। और अप्लाइड दे रखे तो अलॉटेड निकालने होते हैं, अलॉटेड दे रखे तो अप्लाइड, वो तो वर्किंग नोट है, तो उसको भी मान ले। तो 3 कॉन्सेप्ट है बेटा, जब तक जितना मैंने अभी तक कराया ओनली 3 कॉन्सेप्ट है। अब आप मुझे बताओ कि हम अभी प्रैक्टिस करके इन 3 कॉन्सेप्ट को पक्का कर ले या पहले 10 के 10 कॉन्सेप्ट इकट्ठे होने देते हैं फिर पक्का करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कौन सी टेक्निक बेटर होगी?
अगर 3 कॉन्सेप्ट है अभी पक्का करके प्रैक्टिस कर लें तो अगले 3 करने में आसानी होगी। अगर 3 कॉन्सेप्ट अभी प्रैक्टिस नहीं करी, अभी मौज कर ली, तो जिस दिन 10 कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो गए यानी पूरा चैप्टर इकट्ठा हो गया, उस दिन आप छोड़ दोगे इस चैप्टर को। उस दिन आप बेटा हाथ खड़े कर दोगे और बोलोगे कि सर ये चैप्टर नहीं करना हमें, आप दूसरे करवाओ, हम 15 नंबर सेक्रीफाइस करेंगे। तो बेटे वो सिचुएशन मैं आने नहीं दूंगा, इसलिए मैं आपसे बार बार अगेन हर क्लास में कहता हूं प्रैक्टिस के लिए मेरे पास आओ, प्रैक्टिस के लिए मेरे पास आओ। जो इवनिंग क्लास में आते हैं उनको पता है कि अगर वो एक क्वेश्चन भी करके चले जाएं तो कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। और 4-5 क्वेश्चन डेली मेरे पास आके बेटा अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो कोई ताकत नहीं जो आपको इस चैप्टर को अच्छे से करने से रोक दे। हर चैप्टर आप बेटा सिलेबस का दोबारा कर सकते हो, मेरे को एडमिशन बोलोगे दोबारा करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है एडमिशन के अंदर। लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट भी है और इतना लेंथी भी है कि वापस आना मुश्किल है इन एंट्रीज के ऊपर। स्लो जानबूझ के चल रहा हूं, कल की क्लास जानबूझ के कैंसिल करी थी, डेली अब जानबूझ के नहीं ले रहा। एक दिन का गैप देने का मतलब ये नहीं है कि आपको आराम देना, एक दिन का गैप देने का मतलब है मॉर्निंग में कि अगला कॉन्सेप्ट जाऊं, बेटर है पहले इसको रिवाइज कर ले। अब कल नहीं रखूंगा, नेक्स्ट परसों रखूंगा और परसों इसके आगे का कॉन्सेप्ट होगा। 3 या 4 कॉन्सेप्ट रह गए बस, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर खत्म होता ही दिखेगा। लेकिन अगले कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले ये तो इंश्योर कर लूं बेटा कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई, क्योंकि एकदम से पूरा क्वेश्चन करना पड़ गया तो नहीं आएगा समझ में, और थोड़ा थोड़ा पक्का करते चले गए तो बेटा पूरा चैप्टर खत्म कर जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितना मैंने कराया रिवाइज, जितने मैंने नोट्स बनवाए, जितने मैंने क्वेश्चन लिखवाए, पहला काम है आपका इनको घर जाके रिवाइज करो। दूसरा काम है इवनिंग क्लास में आके आप प्रैक्टिस करो। दैट इज कंपल्सरी, आपके लिए कंपल्सरी है, वो ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, अगर आप लोग आ सकते हो प्रैक्टिस के लिए, इकोनॉमिक्स वाले बेटा मैं आज 7 to 8 लूंगा आपकी क्लास, ठीक है, और उसी क्लास के अंदर मैं तो इनकी इकोनॉमिक्स क्लास ले रहा होता हूं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बेटा 7 to 8 और 8 to 9 आके प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको मेरे से कोई डाउट पूछने है तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, 7 to 8 भी कर सकते हो, 8 to 9 भी कर सकते हो। और अगर आज किसी कारण से नहीं आ सकते तो परसों तो कल तो आपकी फिर क्लास है, वो आपके लिए मैंडेटरी है, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे कहने के बावजूद भी बेटा अगर नहीं आओगे तो इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मतलब खुद अपना नुकसान करना बेटा। वो अगर आप करोगे तो आपका नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच।